हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। आज के लेक्चर में ऐसी अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हेडिंग लगाएं फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया। किससे अभिक्रिया कराएंगे? फास्फोरस हैलाइडों से। तो इसमें एल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। पहले पॉइंट में इसमें हेडिंग लगा दें PCl5 से क्रिया। PCl5 क्या होता है? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? एल्कोहल से। जैसे ये है CH3 CH2 OH। यहां पर लिख लें इसमें प्लस में PCl5। PCl5 को संरचना सूत्र में लिख लेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा? POCl3 और यहां से क्या बन जाएगा? HCl और ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। तो PCl5 से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरोएथेन। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसी प्रकार से PCl3 से करा दें। किससे करा दें? PCl3 से। तो PCl3 से कराएंगे तो क्या बनेगा? जैसे ये ले लें CH3 OH। किससे अभिक्रिया करा दें? PCl3 से। फास्फोरस से कितने Cl जुड़े हुए हैं? 3 Cl जुड़े हुए हैं। अब देखो यहां से OH रिमूव होगा और क्या जुड़ेगा? Cl। तो Cl यहां पर कितने हैं? 3 मोल्स किसके ले लें? एल्कोहल के। तो OH किससे जुड़ जाएगा? फास्फोरस के साथ में। Cl किससे जुड़ जाएगा? CH3 के साथ में। तो क्या बन जाएगा यहां से? CH3Cl प्लस, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। तो क्या लिख सकते हैं इसको? H3PO3। और इसके कितने मोल्स बनेंगे? Cl कितने हैं? 3।
3 मोल्स। उसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल। और ये क्या हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन। तो फास्फोरस हैलाइडों से क्रिया कराते हैं PCl3 PCl5, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड। यहाँ 2 कार्बन है, क्लोरोएथेन, 1 कार्बन है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोमेथेन। तो यहाँ एल्किल समूह कोई सा भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे थायोनील क्लोराइड से क्रिया। किससे करा दें? थायोनील क्लोराइड से। तो थायोनील क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। क्या होता है ये? SOCl2। इसकी अपक्रिया करा दें किससे? अल्कोहल से। जैसे ये है CH3 CH2OH। किससे अपक्रिया कराएंगे? SOCl2। तो इसको संरचना सूत्र में लिख लें। तो देखो यहां से बन जाएगा SO2, और यहां से क्या बन जाएगा? HCl, और यहां से बनेगा CH3 CH2Cl। यहां प्रेजेंस दिखा देंगे पिरीडीन। किसकी प्रेजेंस दिखा देंगे? पिरीडीन की। पिरीडीन क्या होता है? बेंजीन रिंग से एक कार्बन को विस्थापित कर दें नाइट्रोजन परमाणु द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? पिरीडीन। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो SOCl2 से अपक्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं डार्जन अपक्रिया। नेम रिएक्शन है, क्या बोलते हैं इसे? डार्जन अपक्रिया कहते हैं। तो नेम रिएक्शन है वो आप अलग से नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम PCl5 PCl3 और थायोनील क्लोराइड से अपक्रिया कराते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स प्राप्त होते हैं। तो ये पॉज करके नोट कर ले। नोट कर लिया? मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग लगाएं हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? जैसे HF, HCl,
SBrHI, इनसे अभिक्रिया करा दें किसकी, एल्कोहल की। तो जैसे ये है, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, RCH2OH प्लस सांद्र HCl, यहाँ उपस्थिति दिखा देंगे। निर्जल ZnCl2, किसकी उपस्थिति दिखा देंगे, निर्जल ZnCl2। तो यहाँ से H और OH H2 बन जाएगा और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये RCH2Cl प्लस H2O, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। अब देखें, जैसे यहाँ पर ले लें CH3 C CH3 CH3OH, कैसा अल्कोहल है ये, 3 डिग्री, प्लस क्या ले लें, सांद्र HCl, उपस्थिति किसकी दिखाएंगे, निर्जल ZnCl2, ZnCl2। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा, H2 का निष्कासन हो जाएगा, CH3C CH3Cl प्लस H2O। तो इसमें हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। सांद्र HCl और ZnCl2 की उपस्थिति में क्रिया कराएं। जैसे यहाँ पर ले लें, जैसे ये है सांद्र HCl, तो यहाँ से क्या होगा, ये टूट जाएगा H आयन प्लस Cl माइनस आयन। अब यहाँ पर जो एल्कोहल है, जैसे ये है CH3C CH3OH, यहाँ से जो H प्लस आयन प्राप्त हुआ है वो इससे क्रिया कर ले। तो यहाँ पे देखो OH माइनस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्या आएगा इस पे, नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, OH माइनस H प्लस क्या बनेगा, H2O, और यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH3C यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री। अब कार्बोकैटायन अगले स्टेप में किससे क्रिया कर लेता है, Cl माइनस से। तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बना हुआ है ये किससे क्रिया कर लेगा, Cl माइनस से क्रिया कर लेगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3Cl। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। यहां पर ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री
ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये कार्बोकैटायन की क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी उतनी अभिक्रिया वो आसानी से संपन्न हो जाएगी। तो यहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, इसका मतलब ये अभिक्रिया किसके अनुसार होगी, SN1। किसके अनुसार होगी, SN1। और कौन सी अभिक्रिया है ये, देखो यहां पर Cl- ऐड हो रहा है, OH- यहां से निष्कासित हो रहा है। मतलब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को विस्थापित कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएंगी, SN1 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इसमें जो एल्कोहल्स हैं इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, क्रम क्या हो जाएगा, CH3C CH3 CH3OH CH3 CH3 CHOH CH3 CH2OH। ये कौन सा है, 1 डिग्री, और ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 3 डिग्री। तो अधिक सक्रिय कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला। तो इसमें 3 डिग्री जो एल्कोहल्स हैं वो अभिक्रिया आसानी से देते हैं, इसलिए यहां पर कौन सा लिया गया है, 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब यहां पर जो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 है, ये क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। पहले ये पॉज करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए कुछ पॉइंट नोट कर लें इसमें। पहला पॉइंट नोट करेंगे, सांद्र HCl व निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। सांद्र HCl और ZnCl2 निर्जल ZnCl2 क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक से एल्कोहल में विभेद करते हैं। मतलब इससे हम ये पहचान कर सकते हैं एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे एल्कोहल की तो हमें पता लग जाएगा किस प्रकार का एल्कोहल है। इसी में नोट करेंगे तीसरे पॉइंट में,
ल्यूकास अभिकर्मक यदि अल्कोहल से क्रिया करके तुरंत RCl का श्वेत अवक्षेप देता है तो 3 डिग्री एल्कोहल होगा। ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल की। यदि RCl एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप हमें तुरंत प्राप्त हो रहा है तो वह एल्कोहल कैसा होगा, 3 डिग्री। यदि श्वेत अवक्षेप फाइव से 10 मिनट में प्राप्त होता है तो 2 डिग्री एल्कोहल होगा। कौन सा होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। यदि श्वेत अवक्षेप कमरे के ताप पर प्राप्त नहीं होता है तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया करा दें एल्कोहल से। यदि हमें तुरंत एल्किल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो कौन सा एल्कोहल होगा, 3 डिग्री। और 5 से 10 मिनट में प्राप्त हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। 5 से 10 मिनट में प्राप्त हो रहा है तो कौन सा होगा, 2 डिग्री। कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर यदि हमें श्वेत अवक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, व्हाइट PPT, तो कौन सा एल्कोहल होगा, 1 डिग्री। तो इससे क्या है, हम एल्कोहल में विभेद कर लेते हैं किस प्रकार का एल्कोहल है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, अभिक्रिया का इंटरमीडिएट अभिक्रिया का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। कौन सा होगा, कार्बोकैटायन। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, हेलोजन अम्लों से क्रिया कराई है, HCl से करा दी, अब HBr से करा दें। जैसे ये है
आर CH2 OH प्लस HBr। क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है इनका? सबसे अधिक सक्रिय कौन सा होगा? HI। और सबसे कम क्रियाशील क्या होगा? HF। तो यहां पर HBr है, अधिक क्रियाशील है किससे? HCl से। यहां पर प्रेजेंट दिखा देंगे, सांद्र H2SO4 H2SO4। तो यहां से H और OH किसका निष्कासन हो जाएगा? H2 होगा। तो क्या बनेगा? R CH2Cl प्लस H2O। H2SO4 का क्या वर्क रहेगा? यहां से H2O को निष्कासित करेगा। यह यहां पर ले लें, R CH2OH प्लस HI। अब HI की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, तो यहाँ पर किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, ये आसानी से क्रिया कर लेगा। और यहाँ क्या बनेगा? R CH2I प्लस H2O। अब यहां पर जैसे प्रेजेंट दी गई हो रेड फॉस्फोरस की, तो क्या प्राप्त होगा? यहां पर दिया है R CH2OH प्लस HI और यहां दिया गया है रेड फॉस्फोरस। तो इसमें ध्यान रखना है, एल्केन्स का निर्माण होता है। क्या बनेगा? एल्केन्स। तो यहां से देखो I2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? I2। तो यहां कितने मोल्स होंगे इसके? 2 मोल्स। यहां से OH और यहां से H, क्या बन जाएगा? H2O। और एक H बच गया, वो किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो क्या बन जाएगा यहां पर? R CH3 एल्केन। तो रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति है और एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दें? HI से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? एल्केन।